पृथ्विका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा, यदि आप सीटेट, एमपीटेट, रीट एग्जाम, इसके अलावा यूपीटेट, सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो रेड कलर का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा और घंटे के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि वीडियो कोर्स जैसे ही आपका आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डिस्कस करेंगे आपका मैथ्स पेडागोगी का ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक कर दीजिएगा। देखा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन, पहले उदाहरण देना तथा उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यह क्रिया संबंधित है। बताइएगा, सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। बताइएगा, देखिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, सिर्फ आपको सोचकर आंसर करना है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बी ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं आगमन विधि, तो यहां पर आपका आंसर सही होगा। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण देते हैं, फिर आपका बाद में नियमों की ओर चलते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। इतना आया समझ में कॉन्सेप्ट? चलेगा, बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, ज्यामितीय समस्याओं को हल करने या ज्यामितीय समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? बताइएगा, कोई भी आपका ज्यामितीय समस्या है तो आप किस तरह से उसको किस विधि के माध्यम से हल करना पसंद करेंगे? तो बहुत सही जा रहे हैं। ज्यामितीय समस्या के अंतर्गत देखिएगा विश्लेषण विधि महत्वपूर्ण है। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि समस्या को हम छोटे छोटे खंड में आपका विभाजित कर सकते हैं, उसको भागों में तोड़ सकते हैं, मतलब विश्लेषण कर सकते हैं उसका। आया समझ में? तो ज्यामितीय समस्याएं हैं उनको हम विश्लेषण विधि के माध्यम से हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यदि टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप विश्लेषण विधि से संबंधित है? बताइएगा, विश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या होता है? ज्ञान का समग्र रूप देते हैं, ज्ञान संबंधी सूत्र का विखंडन करते हैं, ज्ञान का विखंडन, ज्ञान को छोटे छोटे खंडों में बांटना, या फिर संश्लेषण विधि का? बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा संश्लेषण विधि जो संबंधित है ज्ञान के विखंडन, ज्ञान को आप छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर सही आंसर क्या होगा? सी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, छात्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए गृह कार्य, निरानात्मक पत्र आपका देंगे आप बच्चों को, मौखिक परीक्षा लेंगे बच्चे की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा, पिछड़ापन दूर करने के लिए हम निदानात्मक जो पत्र है, जो भी समस्या है उसको पहचानेंगे और दूर करने का प्रयास जो होता है वह आपका निदानात्मक पत्र के माध्यम से होगा, या निदानात्मक परीक्षण या टेस्ट होगा, या आया समझ में? डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे हम कहते हैं। इतना आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहले पूछा गया है एग्जाम में। और देखिएगा, सभी जो व्यूअर्स हैं वो देखिएगा शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो सृजनात्मक चिंतन एवं अमूर्त तर्क के परम श्रेष्ठ हैं एवं उसकी रुचियों का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और उच्च कोटि के कार्य का उत्पादन करता है। यह कथन किससे संबंधित है? बताइएगा। तो देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक है, सृजनात्मक चिंतन और अमूर्त तर्क देने में श्रेष्ठ होता है, उसके रुचियों का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है। यह किससे संबंधित कथन है? बताइएगा। तो सही आंसर के लिए जाएंगे कोल तथा मार्शल का। सी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध बताना, यहां पर देखिएगा हम जा सकते हैं आगमन विधि। पहले उदाहरण बता सकते हैं, उसके बाद आपका नियमों की ओर चलेंगे। ऐसा समझ में? तो यहां पर संबंध ज्ञात करना आगमन विधि से हम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले उदाहरण देंगे आगमन विधि में। ऐसा समझ में? इसके माध्यम से हम वृत्त की परिधि और व्यास दोनों में संबंध बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, गणित में प्रतिभाशाली छात्रों हेतु करना चाहिए। अब प्रतिभाशाली छात्र हैं आपके गणित विषय में, आप क्या करेंगे? गृह कार्य उच्च स्तर का देंगे, ऐसे छात्रों की अलग से शिक्षा व्यवस्था करेंगे, अधिक संदर्भ साहित्य पुस्तकें पढ़ने को देना, या उपरोक्त सभी? बताइएगा क्या सही आंसर है? तो बहुत सही जा रहे हैं, यहां पर अपना डी ऑप्शन ही सही होगा। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आप क्या करेंगे? उच्च स्तर का जो होमवर्क है उनके लिए देंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे। अलग से शिक्षा व्यवस्था करना भी हो सकता है, बिल्कुल सभी छात्र प्रतिभाशाली हैं तो आप उनको पढ़ा सकते हैं।
फिर संदर्भ साहित्य पुस्तकें पढ़ने से क्या होगा कि बच्चे का जितना भी क्षमता है पढ़ने लिखने की या सीखने की वो और उसमें ज्ञान वृद्धि होगी। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का शिक्षण सहायक हो सके। यह कथन किसका है? मतलब जैसे मैथ्स आप सिखा रहे हैं बच्चों को, तो आप विज्ञान भी, साइंस को भी आप साथ लेकर चलिए, हिंदी भी उसमें आएगा, इंग्लिश के वर्ड्स भी आएंगे, तो एक दूसरे विषय से कोरिलेट करना है, कहते हैं हम जिसे जोड़ना, सहसंबंध स्थापित करना है। तो यहां पर यह जो कथन है किससे संबंधित होगा बताइएगा। तो यह कथन आप जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर हर्बर्ट का यह कथन होगा। हर्बर्ट आपने देखिएगा बीएड डीएड किया है, उस समय हर्बर्ट की पंचपदी विधि आपने नाम सुना होगा, लेसन प्लानिंग जब आप क्रिएट करते होंगे। तो यह कथन किसका है? हर्बर्ट का। नेक्स्ट देखिएगा, गणित विषय के शिक्षण में सहसंबंध आवश्यक है। क्यों सहसंबंध कोरिलेशन आवश्यक है गणित के लिए? तो विषयों में यह रोचकता लाता है, विषय सरल बनाया जा सकता है इसके माध्यम से, व्यवहारिकता की ओर हम बढ़ते हैं, बिल्कुल। या फिर डी होगा उपरोक्त सभी। तो बहुत सही जा रहे हैं, आंसर अपना डी के लिए जाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से किस क्रिया में अबेकस का प्रयोग किया जाता है? अबेकस माने वो गिनतारा, भिन्न में होगा, गुणा में होगा, भाग कर सकते हैं इसके माध्यम से, या व्यवकलन करेंगे, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर डी ऑप्शन व्यवकलन होता है। व्यवकलन का देखिएगा अर्थ होता है घटाना या माइनस करना। ऐसा समझ में, अबेकस के माध्यम से यह कार्य हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपके टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 10 में से देखिएगा आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिएगा आंसर की भी मैंने यहाँ इसकी सेट की है, आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करिएगा उनको। और देखिएगा सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।